ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का द्वितीय स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कटिहार के गेड़ाबाड़ी में ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का द्वितीय स्थापना दिवस का एक दिवसीय कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बिहार के जिलों के प्रतिनिधि व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। यहाँ आयरा संस्थान से जुड़े प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किए गए। जदयू के प्रतिनिधि के तौर पर और ये जाकर उनको कहेंगे, अजय आलोक जी भी चले गए थे दिल्ली, इसलिए इनको भेजा गया है। ये अब हमारी बातों को सरकार तक कैसे ले जाएंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं गणेश जी से आग्रह करूंगा कि आपने पत्रकार के दर्द को जो समझा, उनको आप कितने शालीनता से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता पाए, ये हमारा रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप हमारी दर्द को उन तक पहुंचाएं। वो भी इंसान हैं, उनके भी शरीर में दिल है तो धड़कता ही है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ सुमन मिश्रा जी को, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया और हमें यहाँ बुलाने का काम किया। साथ ही यहाँ पर आज इस ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की द्वितीय वर्षगांठ में स्थापना दिवस में अध्यक्षता कर रहे ओम प्रकाश जी, मंच का संचालन कर राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक जकी जी, फिल्म सिटी से आए हुए सत्यकाम आनंद जी, रामनाथ पांडे जी, बीके ठाकुर जी चले गए हैं, समदर्शी जी, यहाँ पर कुछ पत्रकार बहनें बैठी हुई हैं और तमाम जो मंच पर हैं या आगे बैठे हैं, कुछ प्रशासन के भी लोग बैठे हैं। मैं सबको अपने दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो आंखें हैं, आप सरकार की आंखें हैं, आप स्तंभ हैं जनता की। जहाँ दुनिया की नजर नहीं जाती वहाँ आपकी नजर जाती है, और जहाँ आपकी नजर जाती है तो वहाँ विकास हुबहू हो जाता है। चूंकि फिर सारी सरकारें वहाँ लग जाती है, चूंकि उस कमी को आपने देखा है और आपने उजागर करने का काम किया है। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन के लिए मैं सुमन जी के नाम से आप चाहूंगा कि आप सभी लोग एक जोरदार ताली हो जाएं। आप सभी ने मिलकर, चूंकि आपने समझा, आप देखे हैं कि हम भी प्रताड़ित हो रहे हैं। जो दुनिया को मार्गदर्शक देने का काम करते हैं, देश के विकास में, राज्य के विकास में, समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का काम आप लोग करते हैं। सरकार को आईना दिखाने का काम आप करते हैं, किसी को राजा बनाने का काम आप करते हैं, हीरो बनाने का काम आप करते हैं, लेकिन आप भी कहीं न कहीं प्रताड़ित हैं। आप पढ़े होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि संगम शरणम गच्छामि। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि आप संघ में रहोगे, एकजुटता बना के रखोगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। धर्मम शरणम गच्छामि, आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो परेशानी जरूर होगी, लेकिन आपके दिल में सुकून होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाने का काम करें। और काफी लोगों ने अपनी बात को यहाँ रखा, कई समस्याएं आई और लेकिन निदान इसका नहीं निकला। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो है जहाँ पे हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हमारी समस्या को का समाधान करने के लिए कोई बाहर से कोई लोग नहीं आएगा, बल्कि हम सबको मिलकर, हम सबको एकजुट होकर इस समस्या का समाधान
निकालना होगा। कई बार ये बात आती है कि आपस में लेग पुलिंग होता है, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं, और कई बार तो जैसे बात भी सामने आई कि लोग केस कर देते हैं या मार्केट तक लौट आते हैं। इसका एक समाधान हो सकता है, जो भी हम यहाँ पर बैठे हुए थे, लोगों से बातचीत हो रही थी उसमें, कि हम लोग एक महापंचायत बना लें अपने जिला स्तर पे, और वहाँ कुछ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो पत्रकारिता से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, जिनका अनुभव अच्छा है, तो वो क्या करें कि कुछ लोगों को जब कोई समस्या हो तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं और अपनी बात को रखें, और ये वादी और प्रतिवादी दोनों अपनी बात को वहाँ रखें, ताकि एक अच्छा समाधान निकल सके, और जो एक दूसरे के जो एक पुलिस होगा उससे हम लोग बच सकेंगे। इस तरीके से जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और काफ़ी विवाद होता है, इससे पत्रकारिता जगत का एक इमेज बहुत खराब होता है, और इसके दिमाग हम लोग, इसके साथ और भी कई बातें भी आई हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता में हम लोग एक पब्लिक कनेक्ट को भूल गए हैं, जनसंपर्क अभी हम लोग पूरी तरह से भूले हुए हैं। एक पत्रकारिता करने के लिए सबसे पहले जब हम निकलते हैं तो अधिकारियों से बात करते हैं, जो उन्होंने कहा हमने खबर बना दिया। इससे एक सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि पब्लिक भी कहता है हमारी बात को आपको कभी पूछते नहीं है, तो हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, उससे एक लोगों की शिकायत कर सके और खबरों की तह तक हम अच्छी तरह से पहुंच सकें। उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी तो जो हमारे जैसा कि सुमन सर ने बताया कि जितने हमारे अभिभावक आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ पत्रकारिता के बारे में कहा है, और एक ज़मीनी हकीकत तो उन्होंने यहाँ पर बयान किया है। तो मैं समझता हूँ कि उससे आप सब लोगों को, आज के नौजवान को काफ़ी कुछ समझना चाहिए उसको, और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक छोटी सी एक बुजुर्गों की कहावत मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक कुत्ते को पत्थर मारिए, अगर आप एक कुत्ते के पत्थर मारते हैं तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाएगा। ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कुत्ते के एक पत्थर मारेंगे तो वो चला जाएगा। लेकिन आप एक मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मार के देखिए, और उसके बाद आप देखिए वो क्या करता है आपका। तो मेरा सिर्फ 2 शब्दों में इतना कहना है कि आयरा एक मधुमक्खी का वो छत्ता है कि एक बार अगर कोई इसमें पत्थर मारे तो उसको अपने अंजाम की भी। इसलिए सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है और प्रार्थना है कि ये जैसे परिवार है, और आज इंडिया के 28 स्टेट्स में आपका ये परिवार है, अगर आपके किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक अकेला कोई एक राज्य नहीं, इंडिया के 28 स्टेट्स के पत्रकार आपके साथ हैं। इसके अलावा 12 देशों में आपके आयरा के एम्बेसडर आज की तारीख में मौजूद हैं, और बहुत जल्द हम आयरा को यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, ताकि अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनती है तो हम यूनाइटेड नेशन को सुनाएंगे। और हमारी जो लीगल एडवाइजरी टीम है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो पिछले 1-1.5-2 महीनों से जितने भी इंडिया के अंदर पत्रकारों पर हमले हुए हैं, उन सब की कलेक्शन इकट्ठी करके एक PIL तैयार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की दुआओं से बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के, और आज उनके आवासीय योजना को लेकर के, पेंशन को लेकर के, कुछ 7 मांगे हम को लेकर के हम एक PIL बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों की दुआओं से हम सुप्रीम कोर्ट में उस PIL पे एक गाइडलाइन रेडी करवा करके रहेंगे, जो कि इंडिया की हर सरकार को गाइडलाइन माननी पड़ेगी। और हम अपने जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, जो आज एक समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं 24 घंटे रह करके, जो आज जो अधिकारी, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जिनका कर्तव्य है समाज की सुरक्षा करना,
समाज के जो पब्लिक हमारी परेशान है, समाज को सामाजिक सुविधाएं जो गवर्नमेंट हमारी दे रही है उनको उन तक नहीं पहुंचा रहे, उनकी उन समस्याओं को हम उजागर कर उन अधिकारियों तक आज हम पहुंचाते तो आज उनको ये पत्रकार बुरा लगता है। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो राजनीतिक अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी विभाग से रिलेटेड अधिकारी क्यों ना हो, जब एक पत्रकार उसकी समस्या को, उसकी कमियों को उजागर करता है तो सबसे पहले वो पत्रकार उसका आज दुश्मन बन जाता है, जिसको लेकर के आज पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और इसमें हम लोगों की अपनी भी कमियां है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। मेरा सभी लोगों से यह आह्वान है कि हमें एकजुटता का एहसास कराना पड़ेगा, हमें मधुमक्खी का वो छत्ता बनना पड़ेगा कि जिससे लोग डरते हैं उसके छत्ते बाहर डालने से या पत्थर मारने। अपने इन शब्दों के साथ मैं एक बार हाथ दूं और आपको आयरा के स्थापना दिवस पर सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय।